हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 के प्रश्नों को किया था इसके पिछले वाले वीडियो में। आज हम आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। इसमें हम लोगों ने 4 नंबर प्रश्न तक कर लिया था। इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट थे, जिसमें से हम लोगों ने 3 पार्ट कर लिया था। आज 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इसी के साथ में एक्सरसाइज भी समाप्त हो रही है और इसके बाद में एक एक्सरसाइज और बच रही है 3.6। इसी के साथ में ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो रहा है। तो आइए आज 4th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रास्ता है एक राजमार्ग पर और वहाँ 2 पॉइंट बता रहे हैं, एक पॉइंट ए और बी, और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ी आपको बेसिक इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अभी ये क्वेश्चन आपको करवा दूंगा तो बहुत कोशिश करोगे आप, तब जाके आप 50 या 60% समझ पाओगे। तो उसमें क्या रहेगा, ये प्रश्न तो आप कर डालोगे, लेकिन इसी से अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक मैं आप लोग को बताऊँगा, जिससे अगर इससे संबंधित भी प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आपसे छूटे ना। तो बस 2-3 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए, इसका बेसिक आप जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट ऐसे नोट डाल के आप कहीं नोटबुक में लिख लेना, क्या कि जब 2 कारें एक ही दिशा में चलती, जब 2 कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो जब 2 कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें आपस में घट जाती हैं। इसका मतलब आप समझिए कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है यहाँ, ये कोई पॉइंट है यहाँ। एक कार, ये इसे आप ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो, ठीक है। कोई एक कार इधर से जा रही है, यहाँ से फर्स्ट कार, और कोई ये सेकंड कार है, ये भी यहीं से जा रही है, बी से जा रही है इस दिशा में, ठीक है। और ये ए कार जो है ना, एक पॉइंट से फर्स्ट कार, ये भी इसी दिशा में जा रही है। तो दोनों कारें एक ही दिशा में जब जाएंगी, ऐसी अगर कंडीशन होगी तो उस स्थिति में क्या होगा, उनकी जो चालें होंगी वो आपस में घट जाएंगी। मान लो कि फर्स्ट कार की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड कार की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इस जो लैंग्वेज लिखी है मैंने, इसका मतलब देखिए कि चाल कैसे घट जाएगी, कि इसे हम बोलेंगे x माइनस वाई, ठीक है। कि जब 2 कारें एक ही दिशा में चलेंगी तो उनकी चालें क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी। ये फर्स्ट कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा y, और सेकंड कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। अगर अभी ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो इस वाले क्वेश्चन में जरा सी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, एक कंडीशन और जान लो कि जब 2 कारें विपरीत
दिशा, जब दो कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं। जब दो कारें विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगी। देखो कैसे, मान लीजिए ये पॉइंट है ए और यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा बी। फर्स्ट कार यहाँ से चल रही है ऐसे, ठीक, और हमारी ये सेकंड कार ऐसे आ रही है विपरीत, मतलब दोनों का मतलब आगे का पोर्शन एक ही तरफ रहेगा। ये कार ऐसे आ रही है एक, और एक कार ये ऐसे ऐसे, तो ये बोलेंगे इसे विपरीत। और जब बात करी जाएगी एक ही दिशा में तो एक कार एक ये जा रही है और दूसरी कार इसके पीछे पीछे, इसे हम बोलते हैं एक ही दिशा में। और जब दोनों कारें एक ही दिशा में आएंगी तो इसे हम बोलेंगे क्या, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो फर्स्ट कार इधर जा रही है, सेकंड कार इधर जा रही है। अब मान लीजिए कि फर्स्ट कार की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड कार की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों चालें x प्लस वाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में। अब देखिए, हाँ, और एक फॉर्मूला भी इसमें काम लगेगा। आप लोग क्लास 3 या 4 में जैसे पहुँचे होंगे वहीं से आप लोग को ये फॉर्मूला मिल गया होगा। 3rd नंबर की चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, ये फॉर्मूला भी काम लगेगा इसमें। तो आइए अब हम प्रश्न की बात करते हैं अपने। ये थोड़ी बेसिक जानकारी आप लोग को पता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत 4th पार्ट है ये हमारा। अब एक राजमार्ग है पर दो कार ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। देखिए फिगर से समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कोई ए पॉइंट यहाँ है, कोई एक बी पॉइंट यहाँ है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, और बोला है कि इनके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ये प्रश्न में दे रखा है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये प्रश्न कह रहा है। एक कार ए से, एक कार ये मान लीजिए आप फर्स्ट कार जो है, फर्स्ट कार यहाँ से चल रही है ऐसे, फर्स्ट कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। दूसरी कार ये सेकंड नंबर वाली कार और ये फर्स्ट नंबर वाली कार दोनों एक ही दिशा में नहीं, एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब उनकी चालें इक्वल नहीं है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में, मतलब ये कार इधर जा रही है और ये वाली कार, ये सेकंड वाली, ये भी इधर ही जा रही है, एक के पीछे एक। ऐसी अगर कंडीशन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही होंगी ना, तब वो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। कितनी घंटे बाद? 5 घंटे बाद। और यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में मतलब ये फर्स्ट वाली कार ऐसे जाएगी और ये सेकंड वाली कार ऐसे आएगी, ये इधर से जा रही है, ये इधर से आ रही है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि इस तरह की कंडीशन होगी तो वो 1 घंटे के बाद मिलेंगी। ठीक, अब देखिए
ये सेकंड नंबर वाली कार जा रही है और ये फर्स्ट नंबर वाली कार भी इसके पीछे पीछे जा रही है, तो ये तो आगे जाएगी तो ये भी तो आगे ही चल रही है, तो ज़्यादा समय लगेगा ये फर्स्ट नंबर वाली कार को इसे पकड़ने में। और इसमें देखिए जब ये कार इधर जा रही है फर्स्ट वाली और ये सेकंड नंबर वाली भी कार इधर ही आ रही है, तो ये जल्दी मिल जाएंगी। ठीक, इसलिए इसे 5 घंटे लगते हैं मिलने में और इसे 1 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? अब आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें देखिए दिया क्या है हमें, दे रखा है दूरी कितनी है, कुल दूरी बराबर 100 किलोमीटर। ठीक, हमें ज्ञात करना है क्या, चाल ज्ञात करनी है दोनों कारों की। तो हम मानेंगे चाल को, क्या मानेंगे, माना फर्स्ट कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फर्स्ट कार की चाल हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा और माना सेकेंड कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हम लोगों ने माना है। अब आगे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, और इसके अंतर्गत फर्स्ट शर्त क्या कह रही है। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी आप और जानकारी लिख लो इसके बारे में, ताकि गलती होने की संभावना बिल्कुल ना रहे आपकी। कि जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती एक ही दिशा में जाती हों तो एक ही दिशा में जाती हों तो सापेक्ष चाल, तो इनकी सापेक्ष चाल, तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, मैंने क्या बताया, जब दोनों कारें एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर। ठीक, प्रति घंटा। अब देखिए, अब सेकंड नंबर क्या है कि जब दोनों कारें विपरीत दिशा में जाती हों तो सापेक्ष चाल बराबर, जब विपरीत दिशा में जाएंगी ये, ठीक है, ये इधर से एक इधर से, तब क्या होगा, तब चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। इसमें फर्स्ट शर्त क्या कह रही है,
फर्स्ट शर्त कह रही है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितने घंटे पश्चात? 5 घंटे पश्चात। मतलब समय कितना दे रखा है? समय 5 घंटे, 5 आवर। ठीक है। और एक ही दिशा में चलती हैं, तो एक ही दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष चाल कितनी? x माइनस वाई। तो चाल क्या है? चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हमें फॉर्मूले का काम है। फॉर्मूला क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब क्या करिए, वैल्यू उठा करके आप फॉर्मूले में रखिए। चाल कितनी है? आप ये वाला लगा दीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना दे रखा है? 5 घंटा। तो समय 5 घंटा बराबर दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। अपॉन में चाल कितनी है? फर्स्ट शर्त के अनुसार x माइनस का y। अब इसे क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लीजिए। 5 का x में करेंगे तो 5x और माइनस 5y, और 100 का 1 में करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब ये 5 कॉमन लेकर ये 100 में डिवाइड कर दीजिए। 5 यहाँ से कॉमन आएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100। ठीक। अब देखिए x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अब 5 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 5। ठीक है। अब इसका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया? अब आगे देखिए क्या होने वाला है। सेकेंड शर्त के अनुसार, सेकेंड शर्त क्या कह रही है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, मतलब विपरीत दिशा में, ये जो सेकंड नंबर बताया ना मैंने कि जब दो कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है। तो उस समय क्या होगा, जब दो कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो समय दे रखा है कितना? 1 घंटा। समय बराबर 1 आवर। और चाल कितनी? x प्लस वाई होगी, x प्लस वाई। ठीक है। जब वो विपरीत दिशा में चलेंगी तो x प्लस वाई होगा, जब एक ही दिशा में चलेंगी तो x माइनस वाई होगा चाल। बस इतनी आपको बात ध्यान में रखनी है। अब फॉर्मूला हम लगाएंगे क्या? कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो समय कितना? 1 घंटे दे रखा है, तो रखिए आप समय की जगह 1 बराबर दूरी, कुल दूरी कितनी? 100 किलोमीटर, 100 रखिए, अपॉन में चाल x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई का 1 में करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। इससे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन ये आ गई हमारी और सेकंड नंबर इक्वेशन ये आ गई हमारी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर दें अगर, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना कि इतना करने के बाद में कहीं पीछे पेज में प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर लेना और वज्रगुणन विधि से भी सॉल्व कर लेना। ठीक है। मैं यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व करवा रहा हूँ। विलोपन विधि। ठीक है।
तो विलोपन विधि में देखिए क्या करते हैं हम लोग, चर राशियों के गुणांकों को बराबर करते हैं। तो x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर है। अगर y की बात करें तो y का भी गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है y का गुणांक, तो दोनों गुणांक बराबर हैं, हमारे पास दोनों रास्ते खुले हुए हैं हमारे लिए। तो हम देखिए क्या करें, y का गुणांक ये है 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर देखिए साइन इसका है माइनस का और यहाँ है प्लस का, तो जब साइन मतलब अपोजिट रहेंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो करिए, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 करने पर, समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए। समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, और समीकरण नंबर 2 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब जोड़ते समय हम चिन्ह नहीं परिवर्तित करते हैं, जब घटाएंगे तब हम यहाँ चिन्ह पर बदलते हैं, ये बात ध्यान रखना। प्लस लगा है मतलब जोड़ते समय, तो x 2x हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, और ये क्या हो जाएगा 0 2 और 1 120। तो अब क्या करिए, x इज इक्वल्स टू 120 और ये 2 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 0, तो x इज इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू 60। और अभी हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करें, x की वैल्यू उठा करके चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो क्या कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 2 में ही रख दो। तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो x का तो हमें पता ही है मान, x का मान है 60 और प्लस y इज इक्वल्स टू 100। ठीक, आगे देखिए, y इज इक्वल्स टू 100, 60 इधर जाएगा तो माइनस का 60, तो y इज इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू भी आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। हमने क्या किया था, हमने माना था फर्स्ट कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो x और y का मान हमें पता चल गया, तो यही तो है फर्स्ट कार की चाल और सेकंड कार की चाल, हमें ज्ञात ही यही करना था। कह रहा था ना इसमें दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, तो आप लिख दीजिए सुनहरे शब्दों में कि अतः फर्स्ट कार की चाल, फर्स्ट कार की चाल कितनी मानी थी हमने, x, तो ये आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा सेकंड कार की चाल, सेकंड कार की चाल हमने माना था y किलोमीटर प्रति घंटा और y की वैल्यू आई है 40, तो सेकंड कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, फर्स्ट कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये हमारा प्रश्न हो चुका है, बस इतना ही करना है, इतना आप कर देना, फुल मार्क्स मिलेगा आपको, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके फिर से देखिए, ये बेसिक इसके बारे में अगर पता है आपको ये जानकारी तो आगे बहुत काम लगेगी इसकी, और केवल अगर आप प्रश्न रटेंगे तो काम नहीं होने वाला है। तो आप इसे नोट कर लें, एक बार खुद प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आयत से संबंधित बात की है। इसमें कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है।
यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई कम और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई हो जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें बताना है। तो देखिए शुरू करते हैं। मानेंगे हम पहले कि माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई। ठीक, लंबाई हमने माना x इकाई और चौड़ाई मानेंगे, माना आयत की चौड़ाई y इकाई। ठीक है, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। फॉर्मूला हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू में चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई तो माना हमने x और चौड़ाई माना है हमने y, तो ये क्या हो जाएगा x और इंटू में y, तो x y हो जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, और ये वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। बहुत ध्यान से समझना, पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट शर्त, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मान लीजिए कि किसी पेड़ की लंबाई 20 मीटर है और कहा जाए कि वो टूट गया, आंधी आई थी वो टूट गया, तो 5 मीटर ऊपर से टूट चुका है, तो क्या करोगे। और पूछा जाए कि अब वो कितने मीटर का है, तो क्या बताओगे 20 - 5 बराबर 15, घटा ही तो रहे हो। ठीक है, तो कम हो जाने का मतलब ये हो रहा है कि घट रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है xy, तो xy -9 हो जाएगा। ठीक, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल कितना है xy है और इसमें 9 कम हो रहा है, इसका मतलब xy -9। आगे देखिए, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई कितनी मानी हमने x, तो लंबाई में 5 इकाई कमी हो रही है, मतलब x -5 हो रहा है, और इंटू में, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जा रही है। बढ़ाने का मतलब हो रहा है कि प्लस, चौड़ाई माना हमने y और ये 3 इकाई बढ़ाई जा रही है, मतलब y + 3, और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करिए, इक्वेशन बनाइए कि x का y में करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा xy, फिर x का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, फिर माइनस का y, -5 का y में करेंगे तो -5y, फिर माइनस और प्लस, -5 3 जा 15। अब इधर देखिए xy -9। ठीक, यहाँ से एक चीज़ और देखिए कि xy ये प्लस में है, ये माइनस में है, सॉरी ये भी प्लस में है, तो जब ये इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है, तो जब ये प्लस में है ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहीं डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए इसे। अब ये 3x इधर है और ये -5y है, और ये -15 को आप उधर भेज दो तो ये +15 हो जाएगा, और -9 इधर है, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 5y = 15 6। ठीक, ये क्या हुआ इक्वेशन नंबर। आप क्या करिए 3x - 5y, 6 को इधर ले आइए, -6 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड शर्त क्या कह रही है, सेकेंड शर्त
ये कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को 3 इकाई, लंबाई कितना माना हमने x, तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। चौड़ाई को माना हमने y, इसको 2 इकाई बढ़ा रहे हैं। जब बढ़ाने की बात की जाएगी तो प्लस किया जाएगा, जब कम करने की बात की जाएगी या कम हो रहा हो तो माइनस होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर लंबाई भी 3 इकाई बढ़ रही है और चौड़ाई भी 3 इकाई बढ़ रही है, तो दोनों में प्लस होगा। और आगे की बात देखिए क्या कह रहा है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ रहा है, कितना, 67 xy प्लस 67, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ से आप इक्वेशन बनाइए, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, x का y में होगा तो x y, फिर x का 2 में होगा तो प्लस 2x, फिर 3 का y में होगा प्लस 3y, फिर प्लस 3 का 2 में होगा 6, और ये xy प्लस 67, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा xy, और इधर ये प्लस में है xy, इसलिए कैंसिल कर देंगे। तो 2x और प्लस का 3y और ये प्लस का 6 और ये इधर आएगा माइनस का 67, इधर बचेगा 0। अब ये 2x प्लस का 3y, अब माइनस करिए, माइनस का 61, ये संख्या बड़ी है, इसके सामने माइनस लगा है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया हमने, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। आप इसे नाम दे दें समीकरण नंबर 2, ठीक। अब क्या होने वाला है, अब हम इस प्रश्न को 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे का काम तो आप कर ही सकते हो, अगर हम छोड़ दें यहीं पे तो आप खुद कर सकते हो। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, आपके पास 3 विधियां हैं, आप किसी से भी इसको गणना कर सकते हो। तो हम इसको बता रहे हैं आपको वज्रगुणन विधि से। किससे? वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से। देखिए वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि में क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को आप यहाँ लिख लो ताकि आपसे गलती ना हो। 3x माइनस का 5y और माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन है। सेकंड नंबर इक्वेशन है हमारी 2x प्लस का 3y माइनस का 61 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम वज्रगुणन विधि का जा रहे हैं यूज करने, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आप ऐसे लिख देंगे x, ठीक, फिर y और फिर 1। वज्रगुणन विधि का उपयोग करते समय आप इतना काम करिएगा पहले, उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि x के नीचे क्या लिखेंगे। तो जब x के नीचे लिखना होगा तो हम x के पार्ट को ढक लेंगे, x वाला पार्ट पूरा ढक लेंगे। आगे का लिखेंगे y का गुणांक क्या है, माइनस का 5 माइनस 5 और नीचे 3। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये माइनस का 6 और माइनस का 61। अब y के नीचे क्या लिखेंगे, तो जब y के नीचे लिखना होगा तब y वाला पार्ट ढक लेंगे, ठीक है। अब देखिए अचर राशियों को लिखेंगे, अब पीछे नहीं आएंगे, सामने चलना है, पीछे नहीं मुड़ना है पहले। तो माइनस का 6 और नीचे क्या, माइनस का 61, और अब लिखेंगे ये x का गुणांक 3 2, ठीक है। अब देखिए एक के नीचे क्या लिखेंगे, एक हमारी अचर राशि है तो अचर राशि वाला पार्ट पूरा ढक लेंगे। तो पहले x का गुणांक लिखेंगे 3 और 2, फिर y के गुणांक -5 और 3, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है ऐसे, वज्रगुणन है ये, ठीक। तो करिए x अपॉन में -5 का जब करोगे -61 में तो ये हो जाएगा
प्लस माइनस माइनस ये तो प्लस में हो जाएगी संख्या, तो 5 एकम 5 और 5 एक 30, 305। और यहाँ माइनस लगाया जाता है, ठीक। और एक माइनस ये है तो क्षेत्रिक 18 माइनस 18 हो जाएगा, कितना आएगा -18। और एक माइनस ये फॉर्मूले वाला तो ये हो जाएगा प्लस 18, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक माइनस फार्मूले में रहता है और एक माइनस हमें यहाँ से मिल रहा है, 3 छक 18 -18, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। आगे देखिए y अपॉन में 2 छंग 12 -12 और 3 एकम 3, 3 छक 18, 183। और ये फॉर्मूले वाला माइनस है और एक माइनस यहाँ से भी तो मिलेगा, ये -61 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिए 1/3 त्रिका 9 और -2 पंचे 10, -10, तो -10 और एक ये माइनस प्लस हो जाएगा, +10, ठीक। अब क्या कीजिए, इसे आप चलो एक स्टेप और सॉल्व कर लो। x अपॉन में ये जुड़ जाएगा, दोनों प्लस में है संख्या, 8 5 13, 1 1 2 और 3, 323 बराबर y, ये घट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, तो 3 में 2 गए 1, 8 में गए 7 और 1 बराबर 1/10 9 19। आप इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2, इसे समीकरण नंबर 3। तो पहले हम समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 3 के बराबर लेंगे पहले, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण नंबर 3 लेने पर, तो लीजिए x अपॉन में 323 बराबर 1/19, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ भेज दो, तो x बराबर 323/19। तो जब 323 में आप 19 का भाग दोगे तो कितना आएगा, दीजिए यहाँ पर 323 में 19 का भाग, 19 कम 19, 12 में 9 गई, 9 3 12, यहाँ 2 बचे, 2 में 1 गई 1, 9 3 12 1 3, ठीक है। अब ये 3, ठीक, तो 19 9 19 5 75, 19 का 5 95, 19 छक्का से 14, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, तो कितना आएगा 17 आएगा। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 17, ठीक। अब देखिए x का मान आ गया, y का मान निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 के बराबर लेंगे। तो लीजिए y अपॉन में 171 बराबर 1/19, ये समीकरण नंबर 3, इसको आप यहाँ भेज दीजिए, तो y बराबर 171/19, 19 9 171, तो ये कितना 9, ठीक। अब देखिए x बराबर 17 और y बराबर 9 आ गया, और हमें ज्ञात क्या करना था, आयत की लंबाई और चौड़ाई, मतलब आयत की विमाएं बोला था ज्ञात करो, और विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करनी थी, और लंबाई को मैंने माना था x और चौड़ाई को y, तो x की वैल्यू आई 17, y की वैल्यू आई 9, तो अतः आयत की विमाएं कितना 17 इकाई व 9 इकाई हैं, ठीक। आयत की विमाएं 17 इकाई व 9 इकाई हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप नोट करना चाहें नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोग को हमारा वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।